morning to all students. Today is day 19. We learned our previous lesson number 7, formatting in MS Word. Students, today we will learn lesson number 8, Introduction to Microsoft PowerPoint. First of all, open the computer textbook and page number 78. Students, first of all, open the computer textbook, page number 78, lesson number 8, Introduction to Microsoft PowerPoint. Students, today we will learn in this lesson starting PowerPoint, Microsoft PowerPoint window, getting help, creating a new presentation, working with slides, working with text, giving an on-screen presentation, saving a presentation, opening an existing presentation, printing a presentation, and closing a presentation and existing PowerPoint. Next page 79 पे Microsoft PowerPoint is a presentation software that helps you create attractive and effective presentation in a few minutes. क्या बोल रहा है? Microsoft PowerPoint is a presentation software that helps you create, मतलब आपको कैसे बनाता है attractive and effective presentation a few minutes. कुछ मिनट में वो आपको जो भी आप वर्क करते हैं उसको एकदम अट्रैक्टिव बनाता है. हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे. ओके, अ प्रेजेंटेशन इज सिंपली द कंप्यूटराइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज with the help of text and pictures. Every PowerPoint presentation is made up of slides. Slides refer to the individual pages of a presentation to which the text, images, sound and various effects are added. PowerPoint can be used to prepare presentation for various purposes such as business meetings, seminars, projects, teaching and so on. क्या बोल रहा है? पावर पॉइंट जो है उसका यूजेस कहाँ किया जाता है? अलग अलग जगह पे, बिजनेस के लिए, मीटिंग्स के लिए, सेमिनार्स, लाइक जो भी सेमिनार्स होते हैं ना स्कूल वगैरह में होते हैं या कई और दूसरी तरफ इवेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स में, टीचिंग में, हर जगह पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है. उसके एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. जैसे हम सबके घर में आपने देखा होगा जो शादी वगैरह होती है. ओके, सो शादी वगैरह में हम लोग क्या आपने देखा होगा जो एक वीडियो शूटिंग करने वाला आता है. ओके, फोटोग्राफर होता है, वीडियो शूट करने वाला आता है. सो आपने देखा होगा फोटोग्राफर और वीडियो शूटिंग. अब वीडियो शूटिंग जब वो करता है तो बैकग्राउंड में हम जैसी नॉर्मली जो कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, बराबर. देन बाद में उसके अंदर एडिटिंग की जाती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे जो जैसे बैकग्राउंड का जो साउंड है वो चेंज कर दिया जाता है. उसमें जो पिक्चर्स वगैरह की जो सॉन्ग्स है वो उसमें ऐड कर दिया जाता है. देन आपने देखा होगा जो हम लोग जो मोबाइल वगैरह के अंदर छोटे छोटे जो वीडियो शूट करते हैं, जैसे किसी का बर्थडे, आपने देखा किसी का बर्थडे, समझ लो आज किसी का बर्थडे या नेक्स्ट 2 डेज में किसी हमारे कोई फ्रेंड्स का, कलीग का, कोई रिलेटिव का बर्थडे, तो हम लोग क्या करते हैं उसके फ़ोटोज़ कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने के बाद मोबाइल से भी हम लोग जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं. हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर एडिटिंग करते हैं, बैकग्राउंड में बर्थडे सॉन्ग वगैरह हम ऐड करते हैं, कितनी ईयर्स का हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे हम उसके अंदर जो वर्क करते हैं वो सारा जो वर्क होता है स्टूडेंट, वो किस में होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. आप इसको कंप्यूटर पे भी कर सकते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं एंड मोबाइल पे भी कर सकते हो. आ रहा स्टूडेंट समझ में? सो इन शॉर्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि पावर पॉइंट का जो है यूज़ अलग अलग जगह पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड. देखेंगे अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग पावर पॉइंट.
अब स्टार्टिंग पावर पॉइंट हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यहाँ पर। बिफोर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट स्टार्ट करने से पहले या बनाने से, क्रिएट मतलब बनाना, बिफोर क्रिएटिंग बनाने से पहले, यू नीड टू फर्स्ट स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आपको क्या है मालूम होना चाहिए कि पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट किया जाता है। टू स्टार्ट पावर पॉइंट 2010, हमारा जो अभी मैं करने वाला हूँ उसमें 2013 दिया गया है, मतलब जो अपडेट सॉफ्टवेयर है ये 10 है, ओके। हम 13 में स्टार्ट करेंगे। फॉलो दिस स्टेप, क्लिक द स्टार्ट बटन, आपको पता है कि स्टार्ट बटन में, एंड देन क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें से जिसे हमने इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो लेसन जो था, लेसन नंबर 7 MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसकी हमने प्रैक्टिस की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो थी वो भी स्टार्ट बटन के अंदर ऑल प्रोग्राम्स में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन होता है 2013, उसके अंदर हमने क्लिक करके उसमें ऑप्शन में गए थे। सेम एज इट इज वही जो इंस्ट्रक्शन है हम उसको फॉलो करेंगे। द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 विंडो अपीयर्स, देखेंगे यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, स्टार्ट बटन, देखेंगे ये जो है माउस पॉइंटर, इसको स्टार्ट बटन पे लेके गया हमें, यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स में यहाँ से आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 नहीं है, यहाँ पर 13 है, इसमें सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आता है पावर पॉइंट। इससे पहले हमने किसकी प्रैक्टिस की थी, वर्ड की थी। अब कब किसकी करने आ रहे, पावर पॉइंट की। अब मैंने आपको ये चीज़ भी बोला था स्टूडेंट्स, अगर ध्यान में आ रहा होगा कि वर्ड और पावर पॉइंट में बहुत सारे जो चीज़ जो है सिमिलर है, मतलब जैसे जो हमने वर्ड के अंदर प्रैक्टिस की थी एडिटिंग के लिए, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फाउंड कलर, तो हमने जो अलग अलग एडिटिंग की थी उसके अंदर सेम वही चीज़ को हम पावर पॉइंट के अंदर अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो जब मैं स्टार्ट करने जाऊँ प्रैक्टिकली करूँगा तब मैं आपको बताते जाऊँगा। अभी हमको सबसे पहले कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, सबसे पहले हमको जो है पावर पॉइंट न्यू कैसे क्रिएट किया जाता है वो हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन से जाने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद जो है यहाँ पर आता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपका क्या आ गया डिस्प्ले पे, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो। अब देखेंगे जैसे ही हमने क्लिक करा वो ओपन हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो, ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो, मीन्स जो चीज़ को हमको जिसमें जो वर्क करना है तो उस चीज़ को जब हम ओपन करते हैं तो उस चीज़ को कहा जाता है विंडो। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट पावर विंडो ओपन हो गया, देन उसके बाद क्या आता है, द माइक्रोसॉफ्ट पावर विंडो द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 विंडो कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स सच एज टाइटल बार, क्विक एक्सिस, टूल बार, रिबन, स्लाइड पेन, नोट्स पेन एंड स्टेटस बार। मीन्स जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो विंडोज में दिए गए हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। द फिगर शो अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 विंडो विद इट्स वेरियस पार्ट्स। देखेंगे यहाँ पर उसके नेम्स दिए गए, यहाँ पर देखेंगे उसके क्या दिए गए, नेम्स दिए गए। आ रहा समझ में आपको? मैं यहाँ पर आपको एक एक 1 बाय 1 करके बताता हूँ। देखेंगे सबसे पहले टाइटल बार दिया गया है, आपको टाइटल बार दिख रहा है। अब टाइटल बार जो है, द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन program that is PowerPoint and the presentation on which you are currently working. Before you save your presentation, you can see presentation 1 Microsoft PowerPoint on the title bar. टाइटल बार कहाँ होता है, देखेंगे टाइटल बार, देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है आपकी रेड कलर में। सो जब आप क्रिएट करते हैं न्यू
पावर पॉइंट, ओके, आप जब क्रिएट करते हो, सो न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब क्रिएट करते हो तो उस टाइम में नॉर्मली ऐसा आता लिख के प्रेजेंटेशन 1, ओके स्टूडेंट्स, कैसा आता लिख के प्रेजेंटेशन 1। फिर आप दूसरा क्रिएट करेंगे तो प्रेजेंटेशन 2, प्रेजेंटेशन 3, जितने आप क्रिएट करते जाएंगे तो यहाँ पे नंबर्स आप पे चेंज होते जाएगा। सो यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1, ये क्या है, हमारा टाइटल बार है, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम हमारे हिसाब से जो भी आपको नाम देना है, नेम देना है, आप उसको दे सकते हैं। सो वो प्रोसेस अलग है, वो बाद में आने वाला है। आपको सिर्फ अभी ये ध्यान में रखना है कि इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसको हम चेंज करेंगे तो जो आप नेम देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। आ रहा समझ में? अभी हमको क्या ध्यान में रखना है कि इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, टाइटल बार। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो ओपन हो गया है पूरा। इसके अंदर जो फर्स्ट है हमने क्या लर्न किया, इसको कहा जाता है टाइटल बार। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्विक एक्सिस टूल बार। क्विक एक्सिस टूल बार देखेंगे, द क्विक एक्सिस टूल बार जो होता है वो कहाँ पर होता है, मैं पहले रीड कर लेता हूँ। द क्विक एक्सिस टूल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। देखेंगे ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है क्विक एक्सिस टूल बार। आप उसके ऊपर एरो से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखती है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपको वहाँ पर लिख के आ रहा है। तो ये इसका यूजेस क्या है वहाँ पर दिया है, इट कंटेन्स बटन फॉर द कमांड दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज वाइल वर्किंग विद द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बाय डिफॉल्ट इट कंटेन बटन फॉर सेव, अनडू एंड रीडू कमांड्स। देखेंगे यहाँ पर इसका यूज कब किया जाता है, सेव के लिए। जैसे आप जो भी वर्क कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली सेव करते रहना है। देन उसके बाद यहाँ पर दिया है आपको, ये क्या है, जैसे आप कुछ भी टाइप करें आपने, यहाँ से ऑप्शन में आता है अनडू, और यहाँ से आता है आपका रिपीटिंग, यहाँ पर आता है टाइपिंग कैंसल। जो ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अनडू और रीडू जो है, इससे पहले भी मैंने MS वर्ड के अंदर भी हमने इसकी प्रैक्टिस की है। अनडू और रीडू का यूज कब किया जाता है, जैसे अनडू करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये जी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, आ रहा। और रीडू मतलब वापस से उसको मेरे को लाना है तो वो रीडू करके इससे हो जाएगा, आ रहा समझ में। देन ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं इसको कहा जाता है क्विक एक्सिस टूल बार, आ रहा समझ में। नेक्स्ट जो है हमारा फाइल टैब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइल टैब। फाइल टैब किसको कहा जाता है, the file tab is placed below the quick access toolbar. It provides the basic command to work with a presentation such as creating, opening, saving और printing a presentation। देखेंगे फाइल, यहाँ पर देखेंगे इसको ओपन करेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन है, न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है, अकाउंट है, ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शन इसमें होते हैं और इसके ये यूजेस है वो डिफरेंट है। अब